हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 प्रोबेबिलिटी का। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या बोला गया है। एग्जाम्पल 9 हम बुक से रीड करेंगे, देन फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है साथ साथ में वो 2 कॉइन आपके एक साथ टॉस करता है, मतलब उसके बाद 2 कॉइन। अब वो 2 कॉइन आप कोई से भी मान लीजिए। सपोज आपने एक 1 रुपीज़ का कॉइन लिया और एक अदर ले लिया आपने 2 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है। उन दोनों कॉइन को उसने, जैसे 2 कॉइन्स हमारे पास है, दोनों कॉइन को वो साथ में टॉस करेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। हरप्रीत मतलब ये गर्ल है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, कि उसमें आपके पास एक हेड आए। देखिए अगर आपके पास एक कॉइन होता, एक कॉइन में आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है कि क्या होती है, 1/2 होती। कैसे होती 1/2? अगर आपके पास 1 कॉइन होता है, अगर आपके पास सिंगल एक कॉइन है तो इस कॉइन में या तो आपके पास हेड आता है या टेल आता है। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड इसमें एक ही बार होता है, 1/2 हो जाती है। और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 और 2। हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो 2 टोटल आउटकम्स होते हैं। फेवरेबल में कितने होते हैं आपके पास, 1 होते हैं, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पर हमारे पास अब केस एक कॉइन का नहीं है, 2 कॉइन्स का है। सपोज एक कॉइन आपके पास आपने ले लिया, ये 1 रुपीज़ का कॉइन ले लिया, और एक आपने ले लिया 2 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है। अब इसमें उसने दोनों साथ साथ में टॉस करे। टॉस करने में हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो हेड किस किस तरीके से आ सकते हैं आपके पास। यहाँ पर इसमें भी हेड होगा और टेल होगा, पहले वाले इसमें भी हेड होगा आपके पास, इसमें भी टेल होगा। तो पहले हम बात करेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी से जानने से पहले हम टोटल आउटकम्स पर जाएंगे। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे इसमें, देखिए टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू, आपने दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करा तो दोनों कॉइन पे आपके पास, जैसे सपोज पहले कॉइन में हेड आ गया, ठीक है, और दूसरे कॉइन में भी हेड आ गया, तो एक तो आउटकम आपके पास ये मिल सकता है आपको कि आपने दोनों कॉइन टॉस करे और दोनों में हेड आ गया। पहला हमारा केस ये बनता है। दूसरा इसमें क्या बनेगा, सपोज पहले वाले में हेड आया, ठीक है, इस वाले में हेड आया और इसमें आ गया टेल, तो ये चांस भी है आपके पास, ये भी आ सकता है आपके पास। तीसरा आपके पास क्या बनेगा कि सपोज पहले वाले में टी आया, टेल आया, और दूसरे वाले में एच आ गया, ठीक है। और एक चांस इसमें और क्या बन सकता है कि अगर हमने दोनों को साथ में टॉस करा और दोनों में टी आ जाए, यानी टी मतलब टेल, जैसे हेड है वैसे ही टेल भी आपका दोनों में आ सकता है। तो आपके पास ये 4 पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कुछ भी कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग हम किसी 2 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो इन 4 में से एक चीज़ आएगी। या तो दोनों में हेड आएगा, या दोनों में एक में हेड एक में टेल आएगा, या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा। इसके अलावा आप खुद सोचिए कोई और दूसरा आउटकम्स नहीं हो सकते। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स हमें कितने मिल गए, 4। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ गए यहाँ पे, 4 हमारे पास टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स देखिए यहाँ पे से, फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकलेंगे। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। जहाँ पे ये वर्ड यूज होता है ना एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 1 जहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यानी कि एक हेड के अलावा आपके पास 2 भी आ सकता है, ठीक है। कम से कम इसका मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम में आपका चांस जो होता है ना, जैसे एटलीस्ट 1 बोला तो 1 से ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, 2 भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। अब 3 तो हम कह नहीं सकते क्योंकि आपके कॉइन में हेड और टेल 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो 3 पे तो हम जाएंगे नहीं। तो कम से कम 1 की बात करें तो इट मीन्स 2 हेड भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 हेड जो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी आपके पास, P इक्वल्स टू एटलीस्ट 1 हेड में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही होता है ना। तो फेवर में आपके पास कितने हैं, फेवर में मतलब एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, यानी कि कम से कम एक का मतलब होता है आपके 2 भी हो सकते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा,
कम से कम में देखो इसमें दोनों हेड आ रहे हैं तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, और एक हेड और एक टेल ये भी बन सकता है, और एक टेल और हेड ये भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में टी है, यानी कि दोनों में टेल टेल है। टेल टेल तो हमसे पूछा ही नहीं, एटलीस्ट हेड बोला हुआ है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब आपके पास 1 2 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो यानी कि फेवर में 3 है, और टोटल आउटकम्स आपने निकाले कितने? टोटल आउटकम मतलब 4। आ तो कुछ भी सकता है आपके पास, लेकिन फेवर में कितने? ओनली 3, तो 3/4 इज द आंसर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए अब स्टूडेंट्स आपको क्या बोला गया है। ये आपके पास 10 क्वेश्चन है। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विदिन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। ओके, जैसे म्यूजिकल चेयर गेम आप सभी लोगों ने खेला होगा। म्यूजिकल चेयर गेम में क्या होता है, हमारे पास चेयर्स लगी होती है, इस तरीके से हमारे पास चेयर लगी होती है ना। जैसे आप देख लेंगे ये पूरी राउंड में हम एक चेयर, एक लंबी पूरा प्रॉपर ऐसे लगाते हैं चेयर, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, एक चेयर हमारी यहाँ पे भी होती है ऐसे तरीके से। तो हम ऐसे रोटेशन वाइज मतलब ऐसे इसको पूरा इसमें रन कर रहे होते हैं, रन करते मतलब चल रहे होते हैं। देन हमारे पास म्यूज़िक के अकॉर्डिंग जैसे ही म्यूज़िक स्टॉप होता है तो हमें यहाँ पे बैठना होता है। जैसे ही जिसने सबने अपनी अपनी प्लेस ले ली और कोई एक मेंबर रह गया तो वो आउट होते जाता है। तो आई थिंक ये आपको पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि जैसे ही म्यूज़िक बंद हुआ तो आप यहाँ पे बैठ जाएंगे, और जो नहीं बैठ पाया वो गेम से आउट हो जाता है। तो इसको म्यूज़िकल चेयर गेम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पर्सन है जो म्यूज़िकल चेयर गेम खिलवा रहा है, तो उसमें क्या है, वो एडवाइस किया उसने, द म्यूज़िक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग। म्यूज़िक कैसे स्टॉप होगा, म्यूज़िक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूज़िक एट एनी टाइम विदिन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। मतलब जैसे ही हमने गेम स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के विदिन 2 मिनट्स में आपको उसने म्यूज़िक बंद करना है। ठीक है, यही लिखा है ना, म्यूज़िक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग, मतलब म्यूज़िक को हमने रोकना है एट एनी टाइम विदिन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट द प्लेइंग। मतलब गेम खिलाना जैसे स्टार्ट हुआ उसके विदिन 2 मिनट्स में हमने म्यूज़िक को रोकना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूज़िक विल स्टॉप विदिन फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। मतलब जैसे हमने म्यूज़िक स्टार्ट करा तो हमें विदिन 2 मिनट्स में म्यूज़िक को बीच में रोकना है। तो हमारा मन है, हमने हो सकता है पूरा 2 मिनट तक का वेट नहीं करा, विदिन 2 मिनट्स मतलब आपका 2 मिनट में भी रुक सकता है म्यूज़िक। हमने 2 मिनट का वेट नहीं करा, हो सकता है हमारा जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो और हमने म्यूज़िक जो चल रहा था उसको बंद कर दिया। हो सकता है हमारा आधे मिनट में हमने बंद कर दिया, या हमने 1 मिनट में बंद करा, या 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा में बंद किया, या हो सकता है हमने 2 मिनट में बंद करा। अब 2 मिनट से ज़्यादा देर तो करनी नहीं है। तो वो कह रहे कि इस चेयर गेम में हमने म्यूज़िक को क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम म्यूज़िक को हाफ मिनट में स्टॉप कर दें। हाफ मिनट जानते हैं ना आप कितना होता है, जैसे कि आपके पास सपोज इसमें ये बुक में भी आपको ऐसी गिवन है, आपके पास जैसे आपका टाइम स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से हमने स्टार्ट करा, ठीक है, ये हमने टाइम यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो टाइम को जैसे ही हमने स्टार्ट करा तो स्टार्ट करने के बाद 0 के बाद आपके पास 1 मिनट होगा, 1 के बाद आपके पास 2 मिनट होगा। अब 0 से 1 के बीच में भी तो आपके पास कुछ सेकंड्स में भी तो होता है। तो आपको पता है कि 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। तो इसका हाफ मिनट बोला, हाफ मिनट यानी कि यहाँ पे 30 सेकंड पे 60 का हाफ कितना होता है, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 मतलब हाफ मिनट। इसको हम हाफ मिनट को यानी कि 30 सेकंड ही तो बोलते हैं। तो इसे 60 सेकंड आपका 1 मिनट होता है, तो 30 सेकंड यानी कि हाफ मिनट हुआ। तो आपको इस हाफ मिनट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जो वो गेम खिलवा रही है वो आपके आधे मिनट में ही म्यूज़िक को स्टॉप कर दे। तो इस हाफ मिनट की ये फेवरेबल हो गया, आपके पास क्या हो गया, हाफ फेवरेबल हो गया। तो इसका सीधा सा बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सीधे से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो देखो एक इवेंट है, ये 0 से स्टार्ट करा, ये 2 मिनट है, विदिन 2 मिनट 2 मिनट तक ही बनाएंगे हम, आगे 3 मिनट का नहीं रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें 3 मिनट बोला ही नहीं है, 2 मिनट के अंदर अंदर हमने म्यूजिक बंद करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया आपके पास, देखिए फेवर में यानी कि कितने मिनट में करना है आपने, हाफ मिनट में, तो हाफ मिनट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हाफ मिनट आपका 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है तो आप इसको उस तरीके से करेंगे। तो इसमें पता है आपकी हाफ मिनट, एक ही बार हाफ मिनट होगा, उसके बाद हाफ मिनट वो क्रॉस करके 1 मिनट में पहुंच जाएगा। तो हाफ मिनट की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो फेवरेबल तो आपका 1/2 ही हो गया, अपॉन टोटल, टोटल कितने मिनट का बोला है इसमें, कितने मिनट में हमने करना है, 2 मिनट में। यानी कि हमारे पास चॉइस है, हमारे पास अगर हम
क्वेश्चन को ना देखें तो विद इन 2 मिनट में हमने म्यूज़िक बंद करना है। तो हो सकता है हमारी मर्जी हम 2 मिनट में जाके स्टॉप करें, या हमारा मन है कि हम 1 मिनट पर स्टॉप करें। तो टोटल आउटकम्स का काम कौन करेगा? 2, एंड फेवरेबल का करेगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। और ये 2 आपके पास, ये देखिए 2 ये है, ये 2 आपके पास कहाँ चले जाएगा? इसके नीचे अगर हम 1 ले लें तो 1 यहाँ पे चले जाएगा, और ये वाला 2 जो है इसके 1/2 के डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 आंसर। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। आप लोग फॉर्मूला लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। सब में वही फॉर्मूला लिखना है अपने पास। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 भी कंप्लीट हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।